पद्माकर जगनिक से कवि की, केशव दास ईश्वरी जी की, सर हरि सिंह से दानवीर की गौरव गाथा गए हैं। जोलों राम हमें ढीले हैं री जोलों हंसा रहे, जन्म जस बुंदे लिखे गए हैं, जन्म जस बुंदे। युग में वरदान असुर को ब्रह्मा जी ने देते, दिन ने रात ने बाहर भीतर केसव ने मर रहे थे। फिर नरसिम्हा माने देरी पे हो पटा बीच से देते, वेद पुराण उपनिषद कथें सत्य मेघ जयते। गए कन्हैया कालो ओटे, जो तुम काय अवे न लौटे, छिन छिन आए खबरिया तोरी, असुआ भर भर आ रहे। आओ कन्हैया कहने आ रहे, कब से रे लाला तू ही बुला रहे। जय श्री सीताराम, जय हिंद। तो मेरा नाम अश्वेंद्र सिंह लोधी है और मैं जो है एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा जो गांव है वो एमपी में दमोह डिस्ट्रिक्ट पटियागढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम गोगरा कला जो है मेरा गांव पड़ता है। तो मेरा बचपन जो है वहीं पे पूरा बचपन गुजरा है। और पापा जो है मेरे खेती किसानी का कार्य जो है करते हैं, तो उनके साथ में जो वो भी हाथ बटाया। और गाँव की जो कल्चर है, चौपालों की कल्चर है, बुजुर्गों के साथ भी उठना बैठना रहा। बचपन से जो है उनके साथ में उठना बैठना रहा। उनके साथ उठते बैठते बहुत सारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जैसे वहाँ पे जो राई रागनी होती है, राई रागनियों में जो जाने लगे, उससे उसमें इंटरेस्ट जगा। और गांव में जो है एक पुरानी बहुत लंबे समय से जो है, अगर रंगमंच की पूछी जाए कि मैंने जो रंगमंच और कला साहित्य से जुड़ा कैसे, तो मैं कविताएं तो बाद में करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं जुड़ा हूँ रंगमंच से। तो ये बात रही होगी, वैसे देखता तो बचपन से हूँ, जब से भी मुझे मतलब अपनी जो ध्यान है, जितनी जो मेरी क्या बोलते चेतना शक्ति थी, जब से मैं उन चीज़ों को समझने लगा, तब जब से समझ आई, तो वो नौटंकी जो गाँव में होती है उसको देखता रहा। लेकिन जो है जब मैं रहा होऊंगा 15-16 साल का, जब से मैं जो है गांव में जो नाटक नौटंकी मंडली है, जो खास करके जो नवरात्रि होती है, उसमें 9 दिन जो है नाटक का उत्सव होता है। तो उसमें सांगीत शैली की नाटिकाएं जो है परफॉर्म करी जाती है। सांगीत शैली 2 प्रकार की जो नौटंकी होती है, वो सांगीत शैली और नौटंकी 2 एक सी चीज़ है। नौटंकी बिलोंग करती है जो कानपुर की गुलाब बाई जो इंस्टीट्यूट है, गुलाब बाई से जो है ये परंपरा आई है। और सांगीत शैली है जो ये नथाराम शर्मा हाथरस से आई है, ये सांगीत शैली की करती है। नौटंकी में एक अंतर ये हो जाता है कि उसमें नक्कारी का इस्तेमाल करती है, इसमें नक्कारी का इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो ये जो है उसमें हमने जो है विदुषकीय भूमिकाएँ भी निभाई हैं, जोकर भी बने कई बार, और भी कई पात्र जो हैं गायन शैली में उसमें हमने नाटक में खेले। पर धीरे धीरे उसके प्रति जो है और इंटरेस्ट जगने लगा। फिर क्या हुआ कि हमारा जो है यूनिवर्सिटी का जो है डॉक्टर सर हरि सिंह केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर का जो है वर्ष 2010 में हमने जैसे 12th पास किया, तो उसके बाद में हमारा एंट्रेंस निकल गया और हम लॉ ऑनर्स में हमारा एडमिशन हो गया 5 इयर्स कोर्स में। तो वहाँ पे जो है हमने लॉ वहाँ से करी, और उसी दौरान में उसके साथ में जो है हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है थिएटर भी करते थे यहाँ विश्वविद्यालय में। तो थिएटर में जो है श्री राकेश सोनी जी जो गुरु रहे, हम लोगों के डायरेक्टर रहे, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारी जो प्रहसन है, नाटक है, नाटिकाएँ हैं, और भी नुक्कड़ नाटक वगैरह परफॉर्म करे। और कई यूथ फेस्टिवल्स में गए, जैसे जोनल नेशनल वगैरह में कई जगह की यूनिवर्सिटी में गए, वो परफॉर्म करे। और फिर उसके बाद में जो 2016 में जो हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली का जो है तो प्री निकल गया था उसका। फिर उसके बाद में उसका फिर फाइनल नहीं निकला था, उसमें जाना चाहती थी, वो नहीं निकला टेस्ट। फिर हमारे मन में थोड़ा सा हुआ, तो हम फिर मुंबई चले गए। हमने कहा चलो अब बोरिया बिस्तरा उठा के मुंबई चलो ठीक है। मुंबई गए, वहाँ पे देखा, वहाँ पे घनघोर स्ट्रगल देखी, बहुत निचले स्तर से जो है हमने वहाँ पे स्ट्रगल किया। हमने वो मुंबई देखी है, जो हमारी मुंबई हमसे कोई पूछा जाए तो एक साधारण व्यक्ति की, एक बहुत निचले तबके की व्यक्ति की हमारा जो देखना है, हमारा जो देखना है वो बारीक चीज़ें देखी
कैसे वहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे वहाँ पे ये लोग तो सुना देते हैं कि नहीं बड़ा पाव खा के हमने ज़िंदगी गुजारी और ये किया है, लेकिन हमने वो 7-8 महीने जो वहाँ पे रहे वो जीवन हमने देखा, वो जिया भी है। हमें एक वाक़या याद आता है मुंबई का, जब हम लोग छोटे मियाँ धाकड़ की सेट पे जाते थे, 2-2.5 रुपये मिलते थे क्लैपिंग करने का, तालियाँ बजाने का। वहाँ दिन भर पता चला कि वहाँ रात के 8-9 बजे तक पूरा चलता रहा। भूखे प्यासे हैं, खाना वाना 15 मिनट में दिया, उनने 2-2 रोटी मिली और पूरा जो है पशुवत तरीके से हाँक के चलो 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 अब शूटिंग स्टार्ट होनी है। एक लड़का हमसे बोल रहा था कि यार दादा हमें 20 रुपये दे दो बड़ा पाव खाने के लिए, हमने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया। कसम से हमें रोना आ गया कि यार वाकई में यार मतलब मुंबई है, मतलब अभी मतलब बात कर रहे हैं तो हमें रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमने वो मुंबई देखी है, हमने वो मुंबई देखी है, फिर दौड़ देखा है। ऐसा करके वहाँ पे रहे, फिर धीरे धीरे करके और चीज़ों में भी जाने लगे, बहुत सारी जगह ऑडिशंस देते रहे, ठीक है। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि घर पे मम्मी से बात कर रहे थे, तो वो आराम नगर बीच की बात है, आराम नगर बीच पे बैठे थे, रात के बज रहे होंगे 10-10:30। मम्मी से हम बात कर रहे थे तो हमारी माता राम से हमने बोला कि देखो मम्मी हम घर में बड़े हैं, लेकिन आप जो है आप 2 भाई और हैं उनकी शादियां कर दो और हमें फ्री छोड़ दो, फ्री हैंड हमें एक्टिंग में, क्योंकि वो काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो हम उसमें मम्मी से बोला, मम्मी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारी समाज में हमारी सोसाइटी में जो है ऐसा नहीं होता है कि इसको बोलते मजिया के विवाह कर देना, मतलब एक को छोड़ के दूसरे का जो क्रमबद्धता तोड़ देना। तुमने कहा ये नहीं होगा, तुम्हारी शादी होगी। तो फिर हमने कहा देखो यार माँ बाप ने पढ़ाया है अपने सपनों के लिए, उनके सपनों को मत रोंदो, क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल भरी ज़िंदगी से निकले हैं और हमारे माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल करके हमें पढ़ाई लिखाई करी, तो हम मुंबई से फिर लौट आए। फिर आके ये बंडा जो है, एक बंडा नगर है, वहाँ पे सेशन कोर्ट भी है सागर ज़िले में, वहाँ पे जाके हम सीधी वकालत की प्रैक्टिस करने लगे और भगवान की कृपा से सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलने लगी। बहुत समय से मन में एक लगता था यार कि थिएटर छोड़ दिया, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जिसने मतलब थिएटर तो सिर्फ कोई छोड़ नहीं सकता ज़िंदगी भर। मतलब ये समझ लो कि आपका ऐसा गंभीर रोग है, एड्स रोग है, ऐसे रोग तो हम बोल सकते, कल्पना करो ठीक भी हो सकते, लेकिन थिएटर जैसी लत है, थिएटर कभी छूट नहीं सकता, किसी ना किसी रूप में उभरेगा। तो फिर हम क्या करने लगे कि बुंदेली कविताएं लिखने लगे और हमने 1 साल तक हम कोर्ट में सुनाते रहे, लोगों को सुनाते रहे। जज साहेब लोगों को बहुत पसंद आई वो कविताएं। फिर हमने सोचा कि एक बार इनको साधारण करके देखते हैं, तो हमने वो कविता साधारण जहाँ से करी, तो भगवान की कृपा से बोल दो, राधा रानी जी की कृपा बोल दो कि इतनी सराही गई वो कविताएं, मिलियनों में गई, हम तो इतना सोच भी नहीं सकते थे। फिर हमारा थोड़ा सा और शौक़ हुआ कि बुंदेली माटी के लिए कुछ काम करें, वो बुंदेली के लिए कुछ भी जो भी करें। तो हमारी ये मंशा है कि हम जो है एक कविता के माध्यम से वो मंशा जाहिर करना चाहेंगे। जामे खून सने पुरखों के ऊ माटी की कहें, जामे खून सने पुरखों के ऊ माटी की कहें, जौलों राम हमें ढीले हैं रे जौलों हंसा रहे, जन्म जस बुंदेली के गए हैं, जन्म जस बुंदेली के गए। पद्मा कर जग निक्से कवि की केशवदास ईश्वरी जी की, पद्मा कर जग निक्से कवि की केशवदास ईश्वरी जी की, सर हरि सिंह से दानवीर की गौरव गाथा गए हैं, जौलों राम हमें ढीले हैं रे जौलों हंसा रहे, जन्म जस बुंदेली के गए हैं, जन्म जस बुंदेली के गए। कविता एक पंगत करके हमारी वायरल कविता भई थी और 2.5-3 मिलियन लोगों ने जो है कंटिन्यू में देखी और अभी भी कंटिन्यू में चल रही है। वो पंगत करके थी कि पुराना जो ज़माना था, पुराने ज़माने की बात थी, तो उसमें मतलब वो दर्द था, पुरानी यादें थी कि पहले कांजे वफर चलत, पहले कांजे वफर चलते और नाय माय से गदबत दे दे पर सज्जा पर सकती, पहले कांजे वफर चलते और कहाँ चलते कुर्सी टेबल धरती में बैठते, कहाँ चलते कुर्सी टेबल धरती में बैठते, फिर दो नैया और पात्रें पर सज्जा डारते, तो बूंदी और बेसन की बर्फी एक एक पर सत्ते, बूंदी और बेसन की बर्फी एक एक पर सत्ते, फिर पछलग से लुच्चू वारे दो दो लुचें धरते, फिर पछलग से लुच्चू वारे दो दो लुचें धरते, सब्जी भरतई ते के दोना नाय माए बद करती,
अब जे ऐसे याद आपको आज जो न पुरानी पंगतें करी हुई हैं तो वो सब्जी भरते और जो दोना ऐसो रहते ना कि वो एकदम से जो है बदगन लगत तो डिसबैलेंस होतो तो उसके लाल जो पूड़ी है पूड़ी के टुकड़ा तोड़ तोड़ के उसके चारी तरफ लगा के सदा हो जाती जैसे स्टाइल है दो पूड़ियों में चली जाती सब्जी भरते ही ते के दोना नाए माए बदकते घेराऊं से लुच्चू के कोरा लगा लगा सादते फिर एक स्याने कक्का आके शुरू हो जू कत्ते और इतनी सुन के मरत जियत सब खावे टूट परतते पहले कांजे बफर चलते और आखिर में दरुओं की पंगत जब बेई बेई बरकते आखिर में दरुओं की पंगत जब बेई बेई बरकते और हर देर करिया से फूफा खात खात बुकरते पहले कांजे बफर चलते नाय माँ से गदबत दे दे परसत जा परसती। तो ऐसी रचना है ऐसी और भी रचनाएं हैं बहुत सराही गई जैसे एक विरह है कन्हैया जी की विरह है बाकी बहुत सारे लोगों ने देखी है एक सखी की विरह है बुंदेली विरह है सूरदास रसखान मीरा इनने अपनी अपनी भाषाओं में विरह लिखी है जो एक बुंदेली सखी की विरह है आओ कन्हैया कह नहीं आ रहे कब से रे लाला तो ये बुला रहे आओ कन्हैया कह नहीं आ रहे कब से रे लाला तो ये बुला रहे तुम तो छोड़ चले रे बरसाने इतने फटी करे जा रहे गए कन्हैया कालो ओटे जो तुम काय अवे ना लौटे छिन छिन आए खबरिया तोरी असुआ भर भर आ रहे छिन छिन आए खबरिया तोरी असुआ भर भर आ रहे आओ कन्हैया कह नहीं आ रहे कब से रे लाला तो ये बुला रहे आओ कन्हैया कह नहीं आ रहे कब से रे लाला तो ये बुला रहे और अंतिम पंक्ति है उसमें ब्रह की आप पराकाष्ठा देखो ब्रह की एक जो पैमाना है ब्रह को वो पैमाना देखो आप कि भादों लगी ब्रह की आग भादों की ब्रह बहुत बड़ी ब्रह मानी जाती है बहुत वेदना होते भादों लगी ब्रह की आगी बन के जोगनिया बैरागी भादों लगी ब्रह की आगी बन के जोगनिया बैरागी जूड़े होन बमीठे में के सांप बरेजे जा रहे जूड़े होन बमीठे में के सांप बरेजे जा रहे और तुम तो छोड़ चले रे बरसाने इतने फटी करेजे जा रहे तुम तो छोड़ चले रे बरसाने इतने फटी करेजे जा रहे और ऐसी और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं बहुत सराही गई एक सत्यमेव करके रचना की वह हम संक्षिप्त में बात सुनावो चाहते हैं सत्यमेव जयते है जो मुंडक उपनिषद से एक उद्धृत एक बोधवाक्य है तो को अपन ने कोशिश करी कि बुंदेली में कविता के माध्यम से जो को विस्तारित करने की कोशिश करी है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है कि भज्जा कभों गरब ने करियो गरब कौन के रहते भज्जा कभों गरब ने करियो गरब कौन के रहते तुम्हें जरेटई मिल हैं जो कहूँ बीज बमूरा बहते तुम्हें जरेटई मिल हैं जो कहूँ बीज बमूरा बहते और वेद पुराण उपनिषद कत हैं सत्यमेव जयते वेद पुराण उपनिषद कत हैं सत्यमेव जयते सतयुग में वरदान असुर को ब्रह्मा जी ने देते सतयुग में वरदान असुर को ब्रह्मा जी ने देते दिन ने रात ने बाहर भीतर कैसों ने मर रहे थे दिन ने रात ने बाहर भीतर कैसों ने मर रहे थे फिर नरसिम्ह माँ ने देरी पे हो पटा बीच से देते नरसिम्ह माँ ने देरी पे हो पटा बीच से देते वेद पुराण उपनिषद कथ हैं सत्यमेव जयते वेद पुराण उपनिषद कथ हैं सत्यमेव जयते त्रेता में एक धूर धुरंधर 10 मूढ़ों के भयते त्रेता में एक धूर धुरंधर 10 मूढ़ों के भयते सबरे ग्रह नक्षत्र काल मिचवा से बांधे रहते सबरे ग्रह नक्षत्र काल में चुवासे बांधे रहते बैर करे जब रघुराई से सुखपुरा सैत मिट गए थे पुरा मतलब वंश बैर करे जब रघुराई से सुखपुरा सैत मिट गए थे वेद पुराण उपनिषद कथें सत्यमेव जयते वेद पुराण उपनिषद कथें सत्यमेव जयते तो ऐसी जो है बुंदेली में रचनाएं करते रहते हैं सब लोगों को बहुत जो है आनंद आते तो लिखते रहते हैं चलते रहते हैं सब और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो बुंदेली भाषा है अपनी मातृभाषा है वो भी जितनों जीवन में अपनों जो भी ये काम कर वो चाहे वो भाषा ने बहुत कुछ दो है तो भाषा के लाने काम कर वो हम निरंतर चाहत ठीक है और जहाँ भी एक थिएटर की अभिव्यक्ति है किसी न किसी माध्यम से वो बहाने अपन थोड़ा सा अपने आप को परफॉर्म कर लेते हैं एक्टर के रूप में भी परफॉर्म कर ले जो भी टूटो फूटो एक्टर है वो संभाले रहते ऐसा है। एक हिंदी कविता है
द्रौपदी चीरहरण की कविता है। द्रौपदी का उवाच है, द्रौपदी का उसने बोल रही है द्रौपदी कि धिक्कार है ऐसे अस्त्रों पर, धिक्कार है ऐसे वीरों पर, धिक्कार है ऐसे अस्त्रों पर, धिक्कार है ऐसे वीरों पर, धिक्कार है भीम भुजाओं पर, धिक्कार धनुर्धर तीरों पर, धिक्कार है ऐसे अस्त्रों पर, धिक्कार है ऐसे वीरों पर, धिक्कार है भीम भुजाओं पर, धिक्कार धनुर्धर तीरों पर, अबला की लाज ना बचा सकी। अय धर्मराज तू धर्म पकड़, तू क्या लाज बचाएगा, अब चीर हरण करने वाला ही चीर हरण रुकवाएगा, अब चीर हरण करने वाला ही चीर हरण रुकवाएगा। तू आएगा उम्मीद मुझे पर कब तक लाज बचाएगा, तू आएगा उम्मीद मुझे पर कब तक लाज बचाएगा। हर घर में आज दुशासन है, एक दिन तू भी थक जाएगा, हर घर में आज दुशासन है, एक दिन तू भी थक जाएगा, एक दिन तू भी थक जाएगा। तो ये कहानी है चीरहरण और चीरहरण की तुलना की गई है। एक ये चीरहरण है, एक वो जो भगवान ने जो गोपी का चीरहरण किया गया था, दोनों चीरहरण अलग अलग हैं। तो वही बताया है कि इसमें ये कविता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो एकदम प्रैक्टिकल व्यवहारिक है, इसीलिए बोला गया है कि धर्मराज तुम धर्म पकड़, तू क्या लाज बचाएगा। अब वही का आदमी कर सकता है जो इन चीज़ों से गुजरा है, इन चीज़ों से खेला है। तो एक वो व्यवहारिक पक्ष को उसको बताया गया है, ये कविता। हाँ, तो यही श्रृंखला में हमने थोड़ा सा और सोचो तो और ही माटी के लाने काम करो जाए। तो जो क्षेत्र में कलाकार हैं, कई ऐसे कलाकार भी हैं चौपालों पे, चबूतरों पे, गांव देहातों में बैठे मिल जाएं, कोणों पे बैठे मिल जाएं, जो उन मोबाइल वाली दुनिया से दूर है, जो उनको मोबाइल नहीं आता, लेकिन उनके अंदर बहुत कलाकारी छिपी है। तो अपन ने कोशिश करी कि अपन अपने जीवन को कुछ हिस्सा ऐसे लोगों को लगा के और उन लोगों को जो है एक प्लेटफॉर्म तक ले आएँ। तो अपन ने एक छोटा सा जो है अपना एक पेज बनाओ है, बुंदेली बतकाओ करके। तो बुंदेली बतकाओ पे ऐसे कलाकारों के जो है उनकी इंटरव्यू लेके, उनके जो कलाएँ हैं उनको और उनके विचार जो हैं उनको लेके ही पेज पे, प्लेटफॉर्म पे अपन उनको डालते रहे हैं। तो इस पेज को अपन चला रहे हैं और धीरे धीरे इसमें जो है सभी लोग इस पेज को मतलब सराह रहे हैं और इस पे हम निरंतर काम करना चाह रहे हैं और इस पे हम जो है निरंतर, हमारा उद्देश्य यही है, हमारा ध्येय यही है, हमारा मतलब जो ध्येय है बुंदेली माटी के प्रति जो है काम करना कि रीत रिवाज और पंगत, रीत रिवाज पौर पंगत के चौपालें बरकाओ, रीत रिवाज पौर पंगत के चौपालें बरकाओ, जेठों स्यानों से मिलवे को चलिए गाँव गाँव। रीत रिवाज पौर पंगत के चौपालें बरकाओ, बूढ़े स्यानों से मिलवे को चलिए गाँव गाँव। आओ अपन सब मिलके करिए बुंदेली बतकाओ, आओ अपन सब मिलके करिए बुंदेली बतकाओ। अपनी बुंदेली के लाने ऊपर हो हम साओ, अपनी बुंदेली के लाने ऊपर हो हम साओ। बड़े गर्व से बोलो भैया बिल्कुल न शर्माओ, आओ अपन सब मिलके करिए बुंदेली बतकाओ, आओ अपन सब मिलके करिए बुंदेली बतकाओ। तो भैया और सज्जनों के लाने जय श्री सीताराम, जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड।